नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फॉर्मेशन तड़का पर। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे ये चैनल से बनाए हुए वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छी तरह से लर्निंग भी कर पा रहे होंगे। तो दोस्तों, अपने इन वीडियो को लाइक करें, इन पे कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अधिक से अधिक लोग इसको सब्सक्राइब करें। तो आइए पढ़ते हैं आज का अपना टॉपिक, जो हम एसक्यूएल में पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर बाय क्लोज, जिसमें हम कैसे काम में लेते हैं क्वेरी के अंदर, है ना। जब आपको शॉर्टिंग करनी होती है, जब आपको डाटा की शॉर्टिंग करनी है ए टू जेड क्रम में या फिर जेड टू ए क्रम, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपको डाटा को शॉर्ट करना है तो हम ऑर्डर बाय काम में लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये देखो, whenever a select query is executed, the resulting row emerge in a pre-decided order. You can sort the result or a query in a specific order, such as using the order by clause. The order by clause allows the sorting of query result by one or more columns. The sorting can be done either in ascending order or in descending order. आप अपनी क्वेरी को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक कॉलम या दो कॉलम पे कर सकते हो और इससे ज़्यादा कॉलम पे भी, मल्टीपल कॉलम पे भी कर सकते हो। द डिफॉल्ट ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में क्वेरी सॉर्ट होती है। द डाटा इन द टेबल इज नॉट सॉर्टेड। हमेशा टेबल के डाटा सॉर्टेड नहीं होते हैं। ओनली द रिजल्ट दैट अपीयर। जब आप रिजल्ट अपीयर होता है तभी आप इनको स्क्रीन पर सॉर्टेड कर पाएंगे। इसके लिए हम ऑर्डर बाय क्लोज काम में लेते हैं। दोस्तों, ये कैसे काम करता है देखिए, आप बताता हूँ मैं आपको। ये कॉमन सिंटेक्स है। इससे सबसे पहले सेलेक्ट कमांड आता है, उसके बाद कॉलम का नाम कोमा कोमा लगा के आप लिखते हैं कॉलम के नाम, फिर फॉर्म के बाद हमेशा टेबल का नाम आता है, उसके बाद वेयर के बाद कोई कंडीशन लगती है और उसके बाद आता है ऑर्डर बाई। ऑर्डर बाई हमेशा उसके बाद कोई कॉलम का नाम लिखा जाता है जिस कॉलम पर आपको ऑर्डरिंग करनी है। जैसे नेम नाम के कॉलम पे करनी है, रोल नंबर पे करनी है, ऑर्डर किसका रखना आपको, तो इससे ऑर्डर बाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल देखते रहिए। मान लीजिए टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपको एम्प्लॉय की अल्फाबेटिकल ऑर्डर चाहिए, नाम सारे ऑफ देयर नेम्स, then how can this command is right, then select star from employee, यानी एम्प्लॉय टेबल से आप सभी कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने आगे लिख दिया बिना किसी कंडीशन के, यानी पूरी टेबल आएगी। ऑर्डर बाई ई नेम, इसका मतलब होता है कि जो नेम आएंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब देखिए, एक और क्वेरी को बताता हूँ मैं, नीचे क्वेरी लिखी हुई है, ये भी देख लीजिए आप। सेलेक्ट ई एम पी एन ओ कॉमा ई एम पी नेम कॉमा जॉब फ्रॉम EMP टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 2500। यहाँ तक तो कंडीशन थी कि जिनकी सैलरी 2500 से ज़्यादा है उन एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और उनका जॉब, तीनों चीज़ें दिखाई दें। लेकिन आगे आपने लिख दिया ऑर्डर बाई ई नेम, लेकिन जो ऑर्डरिंग आएगी नेम वो सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। ई नेम के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए आपकी ओरिजिनल टेबल में से एम्प्लॉय के जो नाम आए वो देखो आप, ब्लैक, फोर्ड, जॉन्स, किंग, स्कॉट, ये सब असेंडिंग ऑर्डर में आए हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। अगली एक क्वेरी और देखिए आप। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है, आपको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कैसे लिखेंगे आप। जैसे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाई ई कोड DESC, ऑर्डर बाई ई कोड DE, यानी कि आप एम्प्लॉय टेबल से सिलेक्शन कर रहे हैं, सभी कॉलम दिखाई देंगे, लेकिन ऑर्डर बाई आपने कर दिया ई कोड, यानी कि कोड डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। यानी कि टेबल के रिकॉर्ड इस तरह से सेलेक्ट होकर आएंगे या इस तरह से जमे हुए आएंगे कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे कोड नंबर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और भी क्वेरी बताता हूँ मेरे को दोस्तों आपको। जैसे ये देखिए आप, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ऑर्डर बाई ग्रेड DESC कॉमा ई नेम ASC। बहुत अच्छी बात है, समझो इस बात को आप। इसके अंदर एम्प्लॉय टेबल से आप सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट कर रहे हो, सब कॉलम भी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर जो ग्रेड है वो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, ग्रेड होगी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, और एम्प्लॉय का नाम होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होगा। अब यहाँ पे दो कॉलम है तो, लेकिन पहले क्या है, ग्रेड है, तो ग्रेड को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हुए ई नेम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे उदाहरण के लिए इसको मैं आपको समझा देता हूँ। टू स्पेसिफाई द शॉर्ट ऑर्डर वी में स्पेसिफाई डिसेंडिंग फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर एंड ASC फॉर द असेंडिंग ऑर्डर। Furthermore, ordering can be performed on multiple attributes. Suppose that we wish to list the entire employee relation in the descending order of grade. हम ग्रेड को डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना चाहते हैं, बट इफ सेवरल एम्प्लॉइज हैव द सेम ग्रेड,
लेकिन जब दो एम्प्लॉय के सेम ग्रेड आ जाती है, देन वी ऑर्डर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम्स, तो उनके नाम असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। तो इसके लिए एक क्वेरी होगी दोस्तों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई ग्रेड DESC और ENAMASC। जब दो एम्प्लॉय की ग्रेड एक जैसी आ जाएगी, दो सेम नाम के, तो उनके नाम असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई देंगे। ठीक है, दो ग्रेडें एक जैसी होगी तो उनके नाम असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। सी द मल्टीपल फील्ड्स आर सेपरेटेड बाई कोमास, और ये कोमा से सेपरेट होंगे। अब आती है दोस्तों हाउ टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन। SQL आपको सिंपल परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने की सुविधा भी देती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है, तो देखो मैं आपको स्पेशल चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप ये लिखो, आप टू फैसिलिटेट सच कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन के लिए वाया ए सेलेक्ट कमांड ओरेकल प्रोवाइड्स ए डमी टेबल कॉल्ड ड्यूअल। SQL में एक डमी टेबल होती है जिसका नाम होता है ड्यूअल, और ड्यूअल टेबल इज ए स्मॉल वर्क टेबल विच हैव जस्ट वन रो एंड वन कॉलम। एक ऐसी रो है जिसके एक ही कॉलम होता है और एक ही रो होती है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कैलकुलेशन रिजल्ट एंड आल्सो द सिस्टम डेट, ये सिस्टम की डेट या फिर कैलकुलेशन के रिजल्ट। अब कैसे काम में लोगे, देखो आप, जैसे मैंने करी लगाई दोस्तों, ये आपके सामने लिखी हुई है पिंक कलर में, देख लीजिए आप। सेलेक्ट 4 × 3 4 × 3 फ्रॉम ड्यूअल, तो इसमें आपने लिखा है कि सेलेक्ट 4 × 3 फ्रॉम ड्यूअल, तो ड्यूअल टेबल से 4 × 3 करना है। तो इसका जो आंसर आएगा देख लीजिए आप, नीचे ऊपर कॉलम का नाम आ रहा है 4 × 3, सेलेक्ट के बाद आपने लिखा 4 × 3, तो यहाँ कॉलम का नाम 4 × 3 हो गया, और नीचे उसका रिजल्ट आ रहा है 12। ठीक है, तो इस तरह से आता है। अगर आपको सिस्टम डेट चाहिए तो आप लिखेंगे सेलेक्ट सिस्टेट फ्रॉम ड्यूअल, तो ये ड्यूअल टेबल से आएगी। ऊपर देखो सिस्टेट डेट लिखा आ रहा है कॉलम का नाम, और नीचे आ रहा है 6 दिसंबर 11। तो दोस्तों इस तरह से आपका है जो ड्यूअल टेबल काम करती है जो कैलकुलेशन के लिए। इसमें आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एग्रीगेट फंक्शन। ये एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इस बारे में अपन बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, द समरी वैल्यूज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेटा इन पर्टिकुलर कॉलम यूजिंग SQL's aggregate functions. Aggregate functions can be applied to all the rows in a table. Aggregate function सभी रो पर लगाई जाती है, और to a subset of the table specified by where clause, जो where clause पर काम करता है। ठीक है, अब देखेंगे आप, ये एग्जाम्पल के रूप में अपन देख लेते हैं ना। अब एक बात और बता दूं मैं, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड द एग्रीगेट फंक्शंस बिकॉज, क्यों कहलाते हैं, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन एग्रीगेट्स ऑफ टपल्स, क्योंकि ये टपल्स के एग्रीगेट पे डिपेंड करते हैं। जितनी भी रो हैं उन सब के एग्रीगेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। द रिजल्ट्स ऑन द एग्रीगेट फंक्शन इज द सिंगल वैल्यू, और रिजल्ट हमेशा एक सिंगल वैल्यू के रूप में आता है। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, सबसे पहले देखिए आप दोस्तों, टू कैलकुलेट द टोटल ग्रॉस, मान लीजिए आपको कैलकुलेट करनी है टोटल ग्रॉस ऑफ द एम्प्लॉई ऑफ ग्रेड E2, जिन की ग्रेड E2 हैं उनकी ग्रॉस की टोटल चाहिए आपको, ग्रॉस सैलरी की। तो आप कैसे लिखेंगे इसका कमांड देखिए आप, सेलेक्ट सम ऑफ ग्रॉस, सेलेक्ट सम, ये सम एग्रीगेट फंक्शन है यहाँ पे, और ब्रैकेट में आपने लिखा ग्रॉस, यानी ग्रॉस कॉलम का नाम है। तो सेलेक्ट सम ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर ग्रेड इक्वल टू E2। तो दोस्तों ये क्या करेगा, ध्यान आपको, एम्प्लॉई टेबल से ये उन रो को सेलेक्ट करेगा जिनकी ग्रेड E2 है पहले तो, और अब जिन की ग्रेड E2 है उन एम्प्लॉय के लिए ग्रॉस कॉलम का सम करके बताएगा एक आंसर के रूप में। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको चाहिए दोस्तों कि टू डिस्प्ले द एवरेज ग्रॉस ऑफ द एम्प्लॉय विद ग्रेड E1 और E2, या तो ग्रेड E1 हो या फिर E2 है, या तो E1 या E2, तो जिनकी ग्रेड या तो E1 है या E2 है उन्हीं की आपको एवरेज चाहिए। तो आप लिखेंगे सेलेक्ट AVG, या AVG भी क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है। तो सेलेक्ट AVG ऑफ ग्रॉस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E1 और ग्रेड इक्वल टू E2। इसी तरह से अगर आपको करना है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं टोटल, टू काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, देन द SQL कमांड इज दिस, सेलेक्ट काउंट स्टार, या काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय टेबल में टोटल रो कितनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, वो ये बता देगा। इसी तरह से दोस्तों देखो, आपने अगर यहाँ लिखा टू काउंट द नंबर ऑफ सिटीज, आपको नंबर ऑफ सिटी चाहिए, सिटी की काउंटिंग चाहिए, लेकिन वो भी कितने, डिफरेंट नंबर ऑफ बिलोंग्स टू, यू यूज द डिस्टिंक्ट कमांड। देखिए दो, अगर मैं लिखता सेलेक्ट सिटी, खाली ये लिखा है सेलेक्ट काउंट, ब्रैकेट में लिखा है डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम मेंबर टेबल, तो ये क्या करेगा, मेंबर टेबल से डिस्टिंक्ट सिटी, यानी कि जो सिटी रिपीट नहीं हुई, अगर मान लो जयपुर 4 बार भी आ रहा है तो एक ही बार गिनेगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट सिटी का मतलब ये होता है। और अगर मैं डिस्टिंक्ट लिखता, खाली सिटी लिखता, तो क्या करता है, मान लो पूरी टेबल में 10 रो थी और
वो अपनी रिपीट भी हो रही तो भी वो काउंट करके 10 आंसर देता। लेकिन डिस्टिंक्ट कीवर्ड लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि रिपीटिशन नॉट अलाउड, ठीक है ना। 10 रो में से मान लीजिए जयपुर 4 बार आ रहा है और दिल्ली 3 बार आ रहा है और टोटल 4 तरह की सिटी है, तो आंसर 4 ही आएगा, है ना। तो हियर द डिस्टिंक्ट कीवर्ड एंश्योर दैट मल्टीपल एंट्रीज ऑफ द सेम सिटी आर इग्नोर्ड। द स्टार इज ओनली आर्ग्यूमेंट इन द नल्स व्हेन इट इज यूज्ड ओनली द काउंट, ठीक है ना। काउंट के साथ ही ये आता है। फंक्शन अदर देन द काउंट डिस्क्रेट द नल्स इन एनी केस, ठीक है। इफ यू वांट टू काउंट द एंट्रीज इंक्लूडिंग द रिपीटेड सिटी, तो या तो आप केवल सिटी लिखेंगे या ऑल सिटी लिखेंगे। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट काउंट ऑल सिटी फ्रॉम द मेंबर, तो ये सभी तरह की सिटी को गिन के देगा, ठीक है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आ जाता है, उसका नाम है ग्रुप बाई। ये ग्रुप बाई फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लोज हैं और मैं बताता हूँ इसके बारे में ग्रुप बाई का उपयोग अपन कैसे करने वाले हैं दोस्तों। तो द ग्रुप बाई क्लोज इज यूज्ड इन सेलेक्ट स्टेटमेंट टू डिवाइड द टेबल इनटू ग्रुप्स। ये टेबल को ग्रुप में डिवाइड कर लेती है, ठीक है। ग्रुपिंग कैन बी डन बाय द कॉलम नेम, ग्रुपिंग किसी कॉलम के ऊपर होती है, और विद ए एग्रीगेट फंक्शन in which case the aggregate produce a value of each group. For example, to calculate the number of employee in each grade on average gross for each grade of employee you use the following command. अब देखिए कमांड को देखिए, मेरे कमांड को देखिए आप। मैंने लिखा सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार कॉमा सम ऑफ कमीशन फ्रॉम EMP ग्रुप बाय जॉब। देखिए यहाँ पे मैंने ग्रुपिंग किसके आधार पे की है, जॉब के आधार पे, कि आपका जॉब किस टाइप का है उस पर ग्रुपिंग करेंगे। मान लीजिए आपके 4 तरह के जॉब है, मैनेजर है, सेल्समैन है ना, या फिर चेयरमैन है और वर्कर हैं। तो इस तरह से ये क्या करता है, पहले तो चारों का ग्रुप बनाएगा। अब किस जॉब में कितने कितने लोग हैं वो उसकी काउंटिंग कर लेगा, या अलग अलग जॉब वाइज काउंटिंग, और उन्हीं जॉब वाइज लोगों का सम करेगा कमीशन का, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग करने से पहले आपको ग्रुप बाई कमांड काम में लेना होगा जरूरी। और जिस कॉलम पे ध्यान रखें, जिस कॉलम पर आप ग्रुपिंग कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करना भी जरूरी है। जैसे ग्रुप आपने ग्रुप बाई किस पे किया, जॉब पे, तो सेलेक्ट भी कर रखा आपने जॉब को, देखो सेलेक्ट जॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए आंसर क्या निकल गया मैं आपको बता देता हूँ। ये सही आया, यहाँ पे आपने जो क्वेरी लगाई थी सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार कॉमा सम ऑफ कमीशन, है ना, सम ऑफ कमीशन, और फिर आपने लिखा था फ्रॉम मैनेजर टेबल और आपकी ग्रुप बाय जॉब। तो ये देखो प्रेसिडेंट काउंटिंग मान लो एक ही है और कमीशन उनका 0 है, मैनेजर 3 0, सेल्समैन 4, कमीशन 2200, क्लर्क 4 0, एनालिस्ट 2 0। तो दोस्तों इस तरह से है जो आपका कमीशन। लेकिन बता दूं इसमें भी आप अगर आप कंडीशन लगाना चाहते हो ग्रुप बाई के साथ भी, तो उसके लिए हैविंग क्लोज काम आता है दोस्तों, ठीक है। नाउ प्लेसिंग द कंडीशन ऑन ग्रुप, हैविंग क्लोज कैसे काम आता है इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। ये और आपके कंडीशन को फिल्टर करता है। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट एवीजी ग्रॉस कॉमा सम ऑफ ग्रॉस, है ना, फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय ग्रेड हैविंग। अब यहाँ लिख दिया आपने ग्रुप बाय ग्रेड में किया और हैविंग ग्रेड इक्वल टू E4 कर दिया आपने, लेकिन जिनकी ग्रेड E4 है उन्हीं के लिए। दोस्तों आपने अभी ऊपर जो क्वेरी का आंसर आया था उसी क्वेरी को देखते हैं। देखिए ये क्वेरी है आपकी सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार, जो मैंने ऊपर लिखी थी पहले, सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई ग्रुप बाय जॉब। यहाँ ग्रुपिंग आपने जॉब भी की है, लेकिन कंडीशन लगा दी हैविंग काउंट स्टार इज लेस देन 3, लेकिन जिनकी काउंटिंग 3 से कम है। तो अब देखो दोस्तों वो जिनकी काउंटिंग 3 से कम थी, प्रेसिडेंट 1 था और एनालिस्ट 2 थे। ऊपर देख लीजिए, इसको वापस उस टेबल को दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखो आप, जिनकी 3 से कम है ना, तो प्रेसिडेंट 1 था, एनालिस्ट 2 थे, बाकी मैनेजर सेल्समैन और क्लर्क ये 4 थे, तो इसलिए आंसर नहीं आया। तो ये देखिए आप देखो यहाँ पे उसमें से कंडीशन लगा दी हैविंग काउंट स्टार इज लेस देन 3। तो ये 2 ही क्वेरी आपके सामने निकल के आई है दोस्तों। नाउ स्केलर एक्सप्रेशन विद सेलेक्टेड फील्ड्स, है ना। आप सेलेक्टेड फील्ड के साथ स्केलर एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट सेल्समैन अंडरस्कोर नेम कॉमा कमीशन इनटू 1000। अब आपका जो ओरिजिनल कमीशन कमांड कॉलम का नाम था कम, COMM, लेकिन आपने COMM नहीं लिखा, COMM मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया। तो रिजल्ट में आते समय कमीशन 100 से मल्टीप्लाई होकर दिखेगा फ्रॉम सेल्समैन से। तो इस तरह से आप है जो आप अपनी क्वेरी को स्केलर के रूप में चेंज करें। अब इसी तरह से आप अगर चाहते हैं कि पुटिंग द टेक्स्ट, ठीक है ना, ये आपका पुटिंग द टेक्स्ट क्वेरी, जैसे आपने लिखा सेलेक्ट
सेल्समैन नेम कॉमा कमीशन इंटू 100 फ्रॉम सेल्समैन, तो ये देखो आप, ये इसमें साथ में कॉमा लगा के आपने परसेंट और लगा दिया, कमीशन इंटू 100 कॉमा परसेंट, तो ये हर एक के आगे परसेंट भी आपने और लगा दिया। तो इस तरह से आप है जो पुटिंग द टेक्स्ट इनटू द क्वेरी आउटपुट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे एक और बताता हूँ मैं आपको, ये जैसे आपने कमीशन लगाई सेलेक्ट सेल्समैन अंडरस्कोर नेम कॉमा गेट्स द कमीशन, कॉमा करके आपने क्या लिखा, सिंगल कोट में लिखा गेट्स द कमीशन, कॉमा कमीशन इंटू 100 कॉमा सिंगल कोट में परसेंट। तो दोस्तों इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सबसे पहले सेल्समैन का नाम, सेल्समैन के नाम के बाद में आएगा गेट्स द कमीशन, फिर आपकी कमीशन इंटू 100 हो जाएगा और परसेंटेज का साइन सामने लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी क्वेरी में सिंगल कोट के कॉमा लगा के सिंगल कोट में जो कुछ भी लिखते हो वो एज इट इज क्वेरी के आंसर में छपता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर कवरिंग ऑल द क्लोजेज, अभी तक मैंने आपको एसक्यूएल की सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो अब फाइनल कमांड इस तरह से बनता है हमेशा दोस्तों, वो बता देता हूँ मैं आपको। सेलेक्ट कॉलम लिस्ट, ये पूरा आपका सेलेक्ट कमांड यहाँ खत्म हो रहा है आपका, है ना। तो सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल नेम, सबसे पहले सेलेक्ट आता है, उसके बाद कॉलम के नाम आते हैं, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम आता है, वेयर के बाद कंडीशन आती है, प्री टिकट आती है, ग्रुप बाई के बाद हमेशा किसी कॉलम का नाम आता है जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं, हैविंग के बाद वो कंडीशन लगती है जो ग्रुप बाई में लगाना चाहते हैं, और अगर ऑर्डर बाई, इन सब के बाद आता है ऑर्डर बाई कॉलम नेम। अगर ग्रुप बाई और हैविंग क्लोज काम नहीं आ रहा है तो ऑर्डर बाई वेयर के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल मिला के पूरा का पूरा दोस्तों इसमें आपकी बनती है क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। कभी कभी आप पुरानी टेबल से भी एग्जिस्टिंग टेबल बना सकते हैं। तो ये देखो आप क्रिएट टेबल ऑर्डर बाई ऑर्डर आइटम एज, और फिर आपने क्वेरी लगा दी सेलेक्ट आई कोड कॉमा डिस्क्रिप्शन को फ्रॉम कॉमा आइटम वेयर क्यू एच इज लोल। तो अंदर एक क्वेरी है और उस क्वेरी से जो रिजल्ट आ रहा है उसके थ्रू आपने एक नई टेबल बना दी ऑर्डर बाई, ठीक है, जिसका नाम ऑर्डर आइटम होगा। तो इस तरह से भी दोस्तों हो सकता है। तो इस तरह से आपकी एक नई एक ऑर्डर आइटम टेबल बनेगी और उस टेबल में ये आई 106 क्रीम 7 10 20 और 30 ये और आइटम चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एक टेबल से एक टेबल की जो क्वेरी है उससे भी आप नई टेबल बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्फॉर्मेशन तरीका को पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू वेरी मच।